Good morning, students. In today's lecture, we will discuss some numericals related to conical pendulum. Okay, देखिए first numerical यहाँ पर a conical pendulum has length 100 centimeter and angle made by the string with vertical is 8 degree. The mass of the bob is 100 gram. Find number 1 tension in the string and second the period of circular motion of the bob. देखिए कोनिकल पेंडुलम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज गिवन, इट इज़ 100 सेंटीमीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। उसके बाद एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, थीटा की वैल्यू दिए 8 डिग्री। मास इट इज़ 100 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कीजिए किलोग्राम में। तो 100 मतलब 10⁻² इंटू 10⁻³ सो यम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब टेंशन का सिंबल देखिए टी डैश होता है ना, तो टी डैश की वैल्यू निकालनी। एंड सेकंड पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब कैपिटल टी, तो टी डैश टेंशन, कैपिटल टी पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉब। ओके, तो चलिए टेंशन के लिए फार्मूला हमारे पास है टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल वेट दैट इज एम जी। सो टी डैश इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से हम टी डैश मतलब टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। एम देखिए यहाँ पर 10⁻⁻1 kg, जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री। देयरफॉर टी डैश इज इक्वल टू, अब ये आएगा यहाँ पर स्टूडेंट 10⁻⁻1 है तो 0.98 डिवाइडेड बाय कॉस 8 डिग्री। देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 8 डिग्री मतलब 0 पॉइंट समथिंग मतलब 0.9 समथिंग होगा। तो ये अगर लॉग टेबल में हम इसकी वैल्यू देखते हैं नेचुरल कोसाइन, ओके 8 डिग्री, तो ये वैल्यू है देखिए स्टूडेंट 0.9903। तो आप लॉग टेबल उसमें नेचुरल कोसाइन देखिए, तो कॉस 8 डिग्री का आंसर यहाँ पर है स्टूडेंट 0.9903। ओके, अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये यहाँ पर आएगा 0.9896 न्यूटन। सो दिस इज द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। ये फर्स्ट आंसर स्टूडेंट। नो पीरियोडिक टाइम या फिर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू, ओके अब देखिए यहाँ पर यल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी है और एंगल दिया है, मास भी दिया है यहाँ पर। तो यल और थीटा के बीच फार्मूला कौन सा है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट यल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये वाला फार्मूला। तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, ओके रूट यल 1 मीटर इंटू कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाय जी 9.8। तो t इज इक्वल टू 6.28। अभी रूट कितना होगा यहाँ पर, अभी वैल्यू हमने देखी थी ना, तो कॉस 8 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0.9903 डिवाइडेड बाय 9.8। ओके, तो t इज इक्वल टू 6.28 इंटू, देखिए स्टूडेंट रूट, अब इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो ये 0.1010 आता है। नो t इज इक्वल टू 6.28 इंटू, अगर लॉग टेबल में इसका स्क्वायर रूट देखते हैं स्टूडेंट तो ये आता है 0.3178, राइट।
therefore t is equal to 1.9957 second. So this is the periodic time of circular motion of the bob, right? चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर. A conical pendulum has length 1 meter and angle made by string with the vertical is कितना है 5 degree. Okay. The mass of the bob is 50 gram. Find number 1 centripetal force on the bob and second linear speed of the bob. देखिए यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है. तो L इज इक्वल टू 1 मीटर, उसके बाद एंगल 5 डिग्री. ओके. मास इज गिवन 50 ग्राम. So this is 50 into 10⁻³ किलोग्राम और 5 into 10⁻² किलोग्राम, राइट. यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1 सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है और सेकंड लीनियर स्पीड मतलब v, राइट. अब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स देखिए, कौन हमें पता है ना. यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. तो ये वर्टिकल हाइट, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है स्टूडेंट. नो, इफ द पोजिशन ऑफ बॉब इज हियर then we know that mg, that is vertically downward weight of the bob, and tension T dash is along the string towards the point of suspension. Now this tension resolves into two components, T dash cos theta vertically upward and T dash sin theta that is horizontal towards the center of the circular path. तो हमें यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है ना. तो विच कंपोनेंट एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. अब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग आपको क्लियर है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टूवर्ड्स द सेंटर. तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा स्टूडेंट, टी डैश साइन थीटा. ओके. तो दिस एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा, राइट. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला है, राइट. अब टी डैश का फार्मूला क्या होता है. तो देखिए यहाँ पर इससे निकाल सकते हैं हम. वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा बराबर टी डैश कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय वेट एम जी इज इक्वल टू एम जी. तो टी डैश का फार्मूला पहले से हमें पता है, एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. देखिए अब ये टी डैश की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, देखिए टी डैश की जगह पर एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ओके, इनटू दिस साइन थीटा. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला क्या तैयार होता है स्टूडेंट, एम जी टैन थीटा. क्या होता है, एम जी टैन थीटा, राइट. अब इससे हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यम कितना है यहाँ पर 5 इंटू 10⁻², जी की वैल्यू 9.8, ओके. और फिर टैन थीटा, मतलब टैन थीटा कितना दिया है 5 डिग्री, टैन 5 डिग्री, ओके. अब इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए, 9.8 इंटू 5 ये होगा 49 इंटू 10⁻² इंटू टैन 5. अब टैन 5 कितना होता है, अगर ये लॉग टेबल में देखते हैं हम, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट 0.0875 इतनी है. देखिए एक बात ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर टेबल वैल्यूज़ पता है हमें कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री. तो हमें साइन कॉस टैन इनकी वैल्यूज़ पता है अगर ये एंगल देते हैं.
लेकिन कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, एंगल बहुत कम होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री या 12 डिग्री तक होता है, उससे कम ही होता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि 8 डिग्री दिया था। ओके, अब सपोज़ यहाँ पर 5 डिग्री है, 8 डिग्री, 11 डिग्री। ओके, तो फिर tan 5 डिग्री, cos 5 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ हमें लॉग टेबल में देखनी होती है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता होगा कि अगर MCQ आ जाते हैं, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इस तरह के एंगल तो हम लॉग टेबल से नहीं देख पाते फिर। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए MCQ में sin 5 डिग्री, cos 5 डिग्री या फिर tan 5 डिग्री की वैल्यू आपको गिवन होती है स्टूडेंट। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगर ऑड एंगल होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है sin, cos या tan, सपोज यहाँ पर 5 डिग्री, तो tan 5 डिग्री की वैल्यू गिवन होती है इन द MCQ। जैसे कि tan 5 डिग्री इज इक्वल टू 0.0875, तो वो वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा फिर, दैट इज़ 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पर 0.10⁻² है ना, तो 49 हो जाएगा ये, इंटू 0.0875। ओके, सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0.49 इंटू 0.0875, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है स्टूडेंट 0.04287, और यूनिट क्या होगा फिर, न्यूटन होगा। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 4.287 इंटू 10 का पावर कितना होगा, 1 - 2 न्यूटन, इतना फोर्स वहाँ पर एक्ट होगा। अब सेकंड वैल्यू निकालनी है लीनियर स्पीड, तो उसके लिए एक्सप्रेशन हमारे पास है, देखिए √RG tan थीटा, राइट। तो V इज इक्वल टू रूट, अब R दिया है क्या, यहाँ पर R कितना दिया है, नहीं दिया है, तो फिर कौन सा इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए दिस इज R, ओके, रेडियस होगी, दिस इज लेंथ L। अब हमारे पास L पता है, ओके, R नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस R/L, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू L साइन थीटा। ओके, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, R के जगह पर L साइन थीटा इंटू G tan थीटा, बराबर है। देखिए फ्रॉम दिस डायग्राम थीटा साइन थीटा फंक्शन लेते हैं हम, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो R/L, तो R के लिए इक्वेशन आ जाता है L साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पर R की वैल्यू तो नहीं दी है ना, तो लेकिन लेंथ दिए, तो लेंथ और थीटा ये दो वैल्यूज़ दिए, तो R को हम यहाँ पर L साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, L साइन थीटा इंटू G tan थीटा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ रखते हैं, L कितना है 1 इंटू साइन 5 डिग्री इंटू G की वैल्यू 9.8 इंटू tan 5 डिग्री, बराबर है। अब इसको कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमें लॉग में देखनी होगी। तो साइन 5 डिग्री देखिए कितना होता है, तो साइन 5 डिग्री होता है, देखिए 0.8 नहीं 0.0 होगा ये, 0.0872 है, देखिए, ओके, इंटू 9.8, और हमने tan 5 डिग्री, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू, तो 0.0875, ठीक है। अगर इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, तो ये मल्टीप्लिकेशन देखिए, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है यहाँ पर 0.0747 इतना आता है स्टूडेंट, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट हम देखते हैं
लॉग टेबल में। सो दिस इज 0.2734 और यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, राइट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अ कोनिकल पेंडुलम हैज़ लेंथ 1 मीटर and angle made by string with the vertical is 8 degree. Find number 1 angular speed, second frequency of center of mass of the bob. CF मतलब center of mass. ओके, देखिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या क्या दिया है। पहले L इज इक्वल टू 1 मीटर, उसके बाद एंगल थीटा कितना दिया है 8 डिग्री। ओके, और हमें निकालनी यहाँ पर दो वैल्यूज, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, फर्स्ट वैल्यू ओमेगा निकालनी, एंड सेकंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। फ्रीक्वेंसी मतलब यन, ठीक है, तो सिंबल एफ भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। चलिए एफ यन और एक सिंबल होता है न्यू। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी और न्यू, तो ये सिंबल सेम, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो जनरली यन सिंबल यहाँ पर यूज़ करते हैं हम फ्रीक्वेंसी के लिए। तो चलिए पहले ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू, तो ओमेगा के लिए इक्वेशन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, रूट जी डिवाइडेड बाय यल कॉस थीटा, है ना, इन टर्म्स ऑफ यल एंड थीटा। तो इसे हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय यल 1 इंटू कॉस 8 डिग्री। ओमेगा इज इक्वल टू रूट 9.8 डिवाइडेड बाय, देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने कॉस 8 डिग्री देखा था लॉग टेबल में, तो उसकी वैल्यू क्या थी 0.9903, या फिर से हम नेचुरल कोसाइन में देख सकते हैं इसकी वैल्यू। ओमेगा इज इक्वल टू रूट, अब इसका डिवीजन यहाँ पर आता है 9.869। ओके, नो ओमेगा इज इक्वल टू, अगर लॉग टेबल में इसका स्क्वायर रूट देखते हैं तो ये आता है स्टूडेंट 3.14, इतना आता है एग्जैक्टली। ओके, और यूनिट क्या होता है एंगुलर स्पीड, रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। ओके, अब 3.14 मतलब पाई, पाई की वैल्यू नहीं है, तो पाई रेडियन पर सेकंड भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ये फार्मूला है। तो एन इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब यहाँ पर पाई की वैल्यू अगर हम रखते हैं 3.14, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, एन इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 1/2 मतलब 0.5 हर्ट्स, दैट इज साइकिल पर और रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है स्टूडेंट 0.5 हर्ट्स। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, a sphere of mass 0.2 kg is attached to an inextensible string of length 1.3 meter whose upper end is fixed to the ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 50 centimeter. Calculate time period of revolution. देखिए कोनिकल पेंडुलम मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा। ओके, एंड द बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो लेट दिस इज द लेंथ, ओके, दिस इज बॉब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट होती है ना, दिस इज रेडियस आर, दिस एंगल इज थीटा, दैट इज एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। लेट द बॉब परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इन दिस सेंस। अब यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या दिया है कि मास दिया है, देखिए स्टूडेंट मास कितना है 0.2 किलोग्राम। उसके बाद लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब कैपिटल एल, इट इज़ 1.3 मीटर, और रेडियस दिए, रेडियस आर 50 सेंटीमीटर, राइट।
तो 50 सेंटीमीटर मतलब r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, मीटर में कन्वर्ट किया है इसको। अब निकालना है कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए गिवन डाटा एम एल आर एल और आर दिया है यहाँ पर, और हमारे पास फार्मूलेस कौन कौन से, एक बार उसकी लिस्ट बना देते हैं। मतलब कौन सा फार्मूला हमें यूज़ करना है वो समझ में आएगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये बेसिक फार्मूला है। 2 पाई अपॉन ओमेगा के लिए 3 इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर अगर वैल्यूज़ रखते हैं तो ये एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी, जब भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल के लिए, ओके, ये फार्मूला हमने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था। इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर डिवाइडेड बाय जी टैन थीटा, ये एक फार्मूला है, बराबर ना। और एक फार्मूला हमारे पास है, देखिए टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एच बाय जी। अब इसमें से एक फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। देखिए ओमेगा की वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं दी है, तो ये फार्मूला नहीं होगा। मतलब ये सारे फार्मूले सेम है लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसे यहाँ पर यल दिया है, यस यल दिया है, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 9.8, लेकिन थीटा नहीं दिया है ना, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है। ये फार्मूला सोचते हैं 2 पाई रूट एच बाय जी, जी तो पता है 9.8, ओके, एच नहीं दिया है। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? तो ये दोनों फार्मूले हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज थीटा नहीं दिया है ना। अब इसके बारे में कुछ सोचते हैं। देखिए एच मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, आर रेडियस, ओके, और ये हाइपोटेनियस मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यल। तो यल एच आर के बीच रिलेशन क्या होगा हमें पता है ना, यल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर यल और आर दोनों की वैल्यू दी है ना, तो हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। एच स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम एच की वैल्यू अगर निकाल सकते तो ये फार्मूला फिर यूज़ कर सकते हैं हम टू फाइंड आउट द पीरियोडिक टाइम। चलिए इससे कैलकुलेट करते हैं हम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू यल स्क्वायर मतलब 1.3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0.5 0.5 ब्रैकेट स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1.3 मतलब 13 होगा ना, तो 13 का स्क्वायर हमें पता है 169, तो ये 1.69 होगा माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, 6 माइनस 2 4, सो 1.44 मतलब 144। तो ये स्क्वायर किसका है? 12 का है ना, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या होगा 1.2 मीटर। तो इस तरह से हमने एच की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की। अब ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एच बाय जी, ओके, 2 इंटू 3.14 इंटू रूट, अब एच की वैल्यू कितनी 1.2 डिवाइडेड बाय जी 9.8। इसको कंप्लीट करो, ओके, टी इज इक्वल टू 6.28 है ना, 3.14 इंटू 2 मतलब 6.28 इंटू रूट 1.2 डिवाइड बाय 9.8। अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये आएगा स्टूडेंट 0.1224 इतना आता है, राइट। तो t इज इक्वल टू 6.28 इंटू लॉग टेबल से अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये होगा स्टूडेंट 0.3499 इतना होता है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा फिर, दिस इज़ अबाउट 2.19 और यूनिट सेकंड। मतलब स्पीयर ऑफ मास 0.2 किलोग्राम को अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, ओके, इन सर्कुलर पाथ, तो वक्त कितना लगेगा यहाँ पर 2.19 सेकंड। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्पीयर, राइट। चलिए स्टूडेंट एक एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए एमसीक्यू क्या दिया है यहाँ पर, A bob is suspended from an ideal string of length
यल, स्मॉल यल से यहाँ पर डिनोट किए। ओके, नाउ इट इज पेल टू अ साइड टिल स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। पेल मतलब डिस्प्लेस्ड to the vertical and whirl along a horizontal circle, then its period of revolution is। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए। देखिए, कोनिकल पेंडुलम हमें पता है, यहाँ पर बॉब ऑफ द पेंडुलम परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लाइक दिस। ओके, नाउ ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, अगर यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, राइट, तो ये लेंथ यल, अब यहाँ पर स्मॉल एल सिंबल दिया ना, तो स्मॉल एल लेंगे हम। ओके, और परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज रेडियस, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा होता है। तो पहले इनिशियल पोजीशन बॉब ऑफ पेंडुलम की कहाँ पर होगी, इस यहाँ पर होगी ऐसे, ठीक है। एंड इट इज पेल, पेल मतलब डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल। अब ये एंगल कितना दिया है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंड देन इट परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, तो यहाँ पर पीरियोडिक टाइम के लिए 4 ऑप्शंस दिए। तो चलिए, पीरियोडिक टाइम के लिए अभी हमने इक्वेशंस डिस्कस किए थे, है ना। तो उसमें से एक इक्वेशन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर यल और थीटा दिया है, तो t इज इक्वल टू 2 रूट यल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। ये वाला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बराबर है, राइट। अब देखिए t इज इक्वल टू 2 रूट, अब कैपिटल एल की जगह पर स्मॉल एल लिखना है हमें, कॉस थीटा कितना दिया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। अब देखिए ऑप्शंस में पाई और जी एज इट इज़ है, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 और जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पर रखनी नहीं है। तो टी इज इक्वल टू 2 रूट यल बाय जी इंटू, अब कॉस 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/2, टेबल वैल्यू है ना ये। ओके, अब देखिए चारों ऑप्शंस में पाई दिए हैं, मतलब ये 2 हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके आ सकते हैं। तो t इज इक्वल टू रूट, अब ये 2 अंदर आने के बाद क्या होगा, 4 होगा ना, बिकॉज 2 का स्क्वायर होगा वो, यल डिवाइडेड बाय 2g। तो t इज इक्वल टू रूट 2l बाय जी, है ना, 2 to the 4। तो देखिए ज़रा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन डी, यस। तो इसका आंसर ये होगा स्टूडेंट, राइट।